नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर एंड मेरा स्कूल के अंदर। आज का जो वीडियो है आपको 27 अप्रैल के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का क्लास 8 के बोर्ड एग्ज़ाम है उनसे संबंधित है और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट आपके लिए पेपर है। इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन है इनमें से आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक स्पेशल है वीडियो लेके आऊँगा, मतलब सेम टू सेम है पेपर लेके आऊँगा, तो वो देखो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कल आपके मैं अपलोड करने की कोशिश ज़रूर कर दूंगा, 100% कर दूंगा, तो उनका आप ज़रूर वेट कीजिएगा। इसको आप ज़रूर पूरा देखें। इसमें आपको कितने बन रहे हैं वो मुझे लास्ट में क्वेश्चन कमेंट भी कर देना कि आपके कितने बन रहे हैं, इनमें से सही कितने हो रहे हैं। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर आर अनकम्पोल्ड, हियर विस्कर मीन्स, तो यहाँ पर जो विस्कर है विस्कर का अर्थ क्या है, तो विस्सल है कि बियर्ड है कि मस्टेक है या करली हेयर है। तो यहाँ जो राइट आंसर आपके रहेगा वो रहेगा सी, मस्टेक। देखो विस्कर का अर्थ होता है मुंह से और मस्टेक है इसका भी अर्थ क्या होता है, मूंछ होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वर्ड विथ डिफरेंट साउंड एट द अंडरलाइन पार्ट्स। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन कुछ देर नहीं रखा है इसको थोड़ा मैं मिस कर लेते हैं। फियर, नियर, बियर एंड फेयर, तो यहाँ ये जो आपके फेयर है ये थोड़ा मिस हो रखा है, इसको आप टेंशन ना लें। फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको फाइंड करना है। आइलैंड की करेक्ट है या नहीं है, सुनामी की है, कोरेज की है या फिर ये सुनामी की है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो सुनामी वाला जो लेसन है उनमें से आइलैंड की ये स्पेलिंग नहीं होती है, आइलैंड की स्पेलिंग होती है ISLAND। सुनामी की स्पेलिंग ये वाली करेक्ट है, तो ये सुनामी के अपने आप गलत है। और कोरेज की भी ये नहीं होती है, के की जगह सी होता है। तो राइट आंसर आपकी क्या रह जाएगा, डी रहेगा, जो कि आपको पेपर के अंदर इस पर क्या पढ़ना होगा। He has blank the window, choose the correct form। He has दे रखा है, तब आपको ध्यान होना चाहिए आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट का टेंस है। इज ब्रेकिंग, ब्रोकन, ब्रिक्स या बीन ब्रोकन, तो यहाँ देखो आपके राइट आंसर है वो क्या रहेगा, बी रहेगा। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर बी भर दोगे। वेन सी खाली जगह कम बैक फ्रॉम द स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे है आपके पास्ट का टेंस है और पास्ट से संबंधित यहाँ पर जो भी है वो आपको थोड़ा देख लेना चाहिए। व्हेन सी कैम आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कैम। व्हेन सी कैम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। फिर आगे अपन देखें तो है हिज वाइफ वोक अप, और आपको प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है, 6 AM, तो 8 आपको लगाना होगा। देखो फिक्स जब आपके क्लॉक टाइम शो किया जाता है तो उसमें आपको 8 का यूज करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टीचर, तो यहाँ पर टीचर से रिलेटेड कौन सा है वो आपको बताना है। स्वॉर्ड, चौक, ग्रीन बोर्ड और चौक, यहाँ 2 आ रखा है। तो ये जो स्वॉर्ड वर्ड है ना, स्वॉर्ड का अर्थ तलवार होता है, तलवार शिक्षक के कोई मतलब नहीं रखता है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने वो है कि मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग एंस और नेस टू द फॉलोइंग वर्ड प्रॉपरली। यहाँ पर क्या करना है कि आपको एंस और नेस, तो यहाँ क्या हो जाता है, सैडनेस होता है, NESS करना है या सैडनेस हो जाएगा। और यहाँ पर है आपको ANCE पढ़ना है, और सीधा आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसमें आप आई काट दोगे फिर एंस जोड़ दोगे, इसमें आपके सैडनेस हो जाएगा। राइट प्लूरल ऑफ द गिवन बिलो, यहाँ पर आपके इस जो शब्द दे रखे हैं इनका प्लूरल बनाना है। नाइफ है उसका क्या हो जाएगा, NIVES, एंड माउस का प्लूरल क्या हो जाता है, MICE, माइस हो जाता है। फिर आपके सामने देखा देना है कि रोड द मिसिंग लेटर, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर जो आपके मिसिंग लेटर है वो आपको
कंप्लीट करने हैं। ये आपके प्रिंट नेट की है, रिटर्न, और यहाँ पर ये वर्ड कुछ नहीं है, इन्फेक्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा इन्फेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइडेंटिफाई द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड रीराइट देम आफ्टर करेक्टिंग। यहाँ पर जो भी आपके शब्द दे रखे हैं, इसमें जो इनकरेक्ट है उसको आप करेक्ट करते हुए दोबारा लिखना होता है। तो इसको किस प्रकार लिखोगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। थोड़ी साइज में कम कर लेता हूँ पेन की। तो इसको किस प्रकार लिखना है मैं आपको बता दूं कि आई, तो आई को आप क्या लिखोगे, कैपिटल में लिखना है। लव पूरा पूरा आपको लिखना है दोबारा। टू राइज इन ए समर मॉर्न। मॉर्निंग। फिर है कि व्हेन द बर्ड्स, यहाँ आपके बर्ड्स आ जाएगा, सिंग ऑन एवरी ट्री। ये आपके करेक्ट रह जाएगा, मतलब आपको इस प्रकार से लिखना होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 12 है कि यूज द पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर का यूज करते हुए लिखना है। तो पहला आप सभी को पता होना चाहिए कि पहला लेटर हमेशा सेंटेंस का कैपिटल में लिखा जाता है। और हाउ शुड आई को कैपिटल में लिखा जाता है। वेलकम इट, और यहाँ आपको क्या कर देना है, ये कर देना है। और फिर ओहो आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा, यस ही सेड, मतलब ये लिखना है। ठीक है ना। पता होना बहुत कंपलसरी है आपको। कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क है वो आप जरूर देख लेना। अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसको अरेंज करना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड ए शार्प नोज, ए यंग फिजिशियन, प्रे चंद्रावाजे विथ ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज। तो इसमें आपको क्या कर देना है, तो पहला आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा वाज ए, और फिर ये आएगा, और उसके बाद में आपके 3 और ये 4। इस प्रकार से लिखना होगा। ये नंबर नहीं लगाना है, मतलब एक नंबर पे आपको प्रे चंद्रा वाज ए यंग फिजिशियन एंड ए शार्प नोज विथ ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, ये आपको लिखना है। वेयर देयर आर सिटीज आर रिवर्स, इसको आपको लिखना है। ये देखो ये थोड़ा मिस्टेकली है, ओके, इसको आप छोड़ दें। चेंज ऑफ इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट ऑफ द गिवन बिलो, यहाँ नीचे दिए गए हैं, आपको इसको क्या करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, है ना। तो ही ये क्वेश्चन मार्क है, तो आस्क्ड हो जाएगा यहाँ पर मी, और ये आपके कनेक्टर कोई लगेगा नहीं, WH वर्ड है, इसलिए यहाँ आप क्या कर दोगे, व्हाट। फिर यू है कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, व्हाट आई वॉच।
डूइंग। इस प्रकार आपको पूरा करना होगा। रक्षित सेड माई फादर इज राइटिंग लेटर। तो यहाँ क्या कर देना है, आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। रक्षित, शेड को शेड भी कर सकते हैं और टोल्ड भी, ठीक है ना। दैट आई माई मी है, तो माई है ये आपके क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हिज फादर वाज राइटिंग ए लेटर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर पैसेज है और पैसेज को कंप्लीट है, मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप करो, या फिर कहोगे सर आपने करवाया नहीं है, तो चलो मैं करवा ही देता हूँ यहाँ। When did the author begin to work on the desk? तो इसमें आपको मैं यहाँ खोज लेता हूँ क्या है। पीस ऑफ एंड मार्क एंड गोइंग व्हेन ए थ्रो सेंट्रली रिस्क एंड चैलेंज दैट मैन बोट ऑफ माई वर्क रूम एट द बैक ए गार्बेज आई बिगन टू वर्क इट टू क्रिसमस। तो यहाँ पर है बिगिन वर्क ऑन इट क्रिसमस ईव, मतलब क्रिसमस की शाम है, उस समय है इन्होंने है ये काम करने की शुरुआत का था। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, ये लिखोगे पहले का आंसर। सेकंड का आंसर है व्हाट डिड द ऑथर स्पॉट इन ए जंक शॉप। तो इसमें आप क्या कर दोगे, ये पहली लाइन जो है आई की जगह क्या लिखोगे, ऑथर लिखोगे। आई की जगह आपको क्या लिखना है, ऑथर लिखना होगा। Why did the author think that he could restore the desk? तो वो डेस्क को रिस्टोर है कर देगा, ऐसा है ऑथर ने क्यों सोचा, ये आपको बताना है। तो यहाँ आपके wanted one, एक मिनट, wanted one the expensive, this one a bad condition on top several piece of the mandate source of downside। नहीं ये नहीं होगा, एक मिनट, इसका आपकी क्या हो जाएगा, it was very little money, और इस क्योंकि वह बहुत कम पैसे में था और उसने कहा कि कम पैसे का है तो थोड़ा बहुत कुछ है तो मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा। फिर आपके 18वां जो है फाइंड द ऑपोजिट, इसका आपको ऑपोजिट इसमें से लिखना है। बेड का है, यहाँ ऑपोजिट आपको क्या मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ बेड नहीं लिखना था, अपने को गुड लिखना था, और गुड का आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बेड मिल जाएगा। सीप है, सीप का यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंसिव मिलेगा। राइट से मीनिंग ऑफ इवनिंग, इवनिंग है, मैंने अभी बोला है कि क्रिसमस की शाम को, इवनिंग के लिए यहाँ पर वर्ड कौन सा आया है, इव आया है। राइट व्हेन दे जेट रोज 6 मील्स हाई इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, ये भी आपके एक स्टेंजा है। हाउ डिड द जेट राइज, हाउ हाई डिड द जेट राइज, तो यहाँ पर आपके है व्हेन जेट रोज 6 मील्स हाई, ये आपके राइट हो जाएगा। वेयर आर दे वॉल्स बिल्ट, वॉल्स है कहाँ पर बिल्ट की गई है, तो यहाँ आपको इन सिटीज होगा, जो मेरे को अभी कुछ मिला नहीं है। देन इट वाज डिफिकल्ट अंडरस्टैंड अर्थ फाउंड इज द हेट ईच अदर एंड सिटीज टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, तो यहाँ पर अक्रॉस सिटीज आपको लिखना था। हु हेट ईच अदर, तो मैन, यहाँ आपको क्या है, सीधा आंसर मैन ही आएगा। मैन हेट ईच अदर। विच वर्ड इंडिकेट विलेंस, विलेंस के लिए कौन सा वर्ड है वो इंडिकेट किया गया है यहाँ पर, ठीक है, हिंसा के लिए, तो हिंसा के लिए एक ही वर्ड यहाँ पर आया है, किल, ठीक है ना। विलेंस के लिए कौन सा वर्ड आ गया है, आपके किल आ गया है। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स, लो का क्या है यहाँ पर आपके यहाँ दे रखा है ये हाई,
तो आपको क्या लिख देना है, हाई लिख देना है। नॉर्मल का आपको क्या कर देना है, यहाँ पर डिफिकल्ट लिख देना है। उसके बाद में रीअरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। तो इसमें क्या करना होगा, एक आपकी स्टोरी क्रिएटेड होगी, उसको है टाइम इवेंट के अनुसार है रीअरेंज करना होता है। ए बियर वॉज कमिंग देन देयर वॉज टू फ्रेंड, बियर स्मेल्ट ईयर एंड गो अवे, ए फ्रेंड क्लाइंब अप ऑन ट्री, ही सेड यू शुड नॉट बिलीव ऑन सेल्फिश फ्रेंड। तो ये आपकी लाइनें हैं। आपको क्या करना होगा, इसके अंदर पहली घटना है कौन सी घटित हुई है ये बताना है। जैसे देयर वर टू फ्रेंड्स, यहाँ आपको सबसे पहले लिख देना है, ए लिखा और लिख दोगे देयर वर टू फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद में ए बियर वॉज कमिंग देन, तो यहाँ ये दूसरा है, यहाँ आप 2 नंबर पे, ये आपका 1 नंबर पे है, ये आपका 3 पे आ जाएगा, ये आपका 4 पे आएगा और ये 5 का 5 पे रहेगा, ठीक है। मतलब इसमें समझ में आया कि नहीं आया आपको? देखो इसका क्या है, रीअरेंज करना होता है। पहली घटना कौन सी घटित हुई है, यहाँ पर है ऊपर नीचे दे रखी है। जो इवेंट्स है आपको एकदम टाइम मैनेज के अनुसार करना होता है। अब आपका यहाँ पर एक एप्लीकेशन है कि अरुकु रोशन क्लास 8 मरुद्रा पैराडाइज मिडिल स्कूल मोहब्बत जोधपुर, योर फादर हैज बीन शिफ्टिंग इन कोटा एज ए branch manager of State Bank of India, so you and your family is also want to going with his कहाँ आ गया रे, write an application to your headmaster for issue your transfer certificate। तो ये तो भाई इशू आपको क्या है करना ही होगा। इसमें क्या क्या करना, कोई तकलीफ नहीं है, यू की है, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ थोड़े में। इस लेसन मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर अभी ये स्कूल का नाम तो आपके आ गया है, ये स्कूल का नाम आपको लिख देना है। योर है, योर की जगह है आपको माई कर देना है और लिखते जाना है। और यू जो है, यू की जगह आपको क्या कर देना है, आई कर देना है। और फिर ये यूर आया है, इसकी जगह आप माई कर लोगे और पूरा लिख दोगे। और फिर इशू माई टीसी है ना, वो लिख दोगे, बस कंप्लीट हो गया। यहाँ तो ये लिखें, यहाँ पर आपके एक लेटर आएगा कि यू आर माधुरी या माधव, यू गॉट A+ grade in board examination of class 8, write a letter to your father telling about this type of achievement। यह क्या करना है, आपको लेटर लिखना है, अपने पापा को लिखना है और उसके अंदर ये बताना है कि हमें A+ ग्रेड है प्राप्त हुआ है, इसलिए आपकी जो झील है, आपकी जो खुशी है वो बतानी है अपने पापा को, ठीक है। ये तो कब आएगा, अच्छा अभी तक मैंने कहा ही नहीं है, लाइक किया रे, मजे ही ले रहे हो देखने में है ना। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और फिर सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नहीं किया तो फिर उसमें क्यों देरी, वो भी काम कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ पर आपके एक स्टोरी है और एक आपके ऐसे हैं, तो ऐसे और स्टोरी में से आपको एक लिखना है। आई सजेस्ट यू कि आप स्टोरी ही लिखें, ठीक है। ए लैम गोज वाटर, लैम कम्स, ब्लेम टू लैम, एंड ये देखो वुल्फ एंड लैम वाली है, वुल्फ एंड द लैम, ये स्टोरी है, ये स्टोरी आपको पूरी लिखनी है। तो देखो ये था आज का पेपर, कंप्लीट पेपर है। मैं देखो पूरी तरह से 100% है वो लेके कल आ जाऊंगा, लगभग कल मैं पूरी एकदम, देखो उसको पूरे सॉल्यूशन के साथ में आना पड़ता है। आधे क्वेश्चनों के आंसर मेरे अभी लिखे हैं, आधे क्वेश्चनों के उसको यहाँ ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, पूरा है
पेपर के अंदर जो कि पेपर आपके बोर्ड में आता है और उसके नीचे वो जगह होती है उसके अंदर भर के मैं लेके आऊँगा। वो कंप्लीट एकदम आपके सेम टू सेम पेपर रहेगा, तो उसका वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।